आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। इस बात के लिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, साथ ही साथ आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें, साथ ही साथ आप पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति के लिए आप धन्यवाद दें। और आप मांगे, प्रतिदिन उससे मांगे कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे, उसके लिए ठहरे, उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। और स्तुति और आराधना करते रहे। हालेलुया। आज का वचन बहुत सामर्थ्य है। आज का वचन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रिय, मैं आज एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। चाहे हो सकता है आप इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, जब वचन आपके पास पहुंचता तो आप उसको सच्चे हृदय से ग्रहण करें, जिस प्रकार मरियम ने वचन को ग्रहण करी। और जो वचन को ग्रहण करता वही कंसीव करता है, जो उस वचन को ग्रहण करता है और जो उसको रिसीव करता है वही कंसीव करता है, जो ग्रहण करता वो गर्भ को धारण कर पाता है। मैं आज आपको बोलूं, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा इस वचन में है। हालेलुया। आज तक हो सकता आप जैसे भी चल रहे थे, हालेलुया, परंतु आज ये वचन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने में सामर्थ्य। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा। हालेलुया। ओ रिखाबालामा शेठेरेले रेबे, इस वचन को बहुत ध्यान से अंत तक सुनना प्रियो, और साथ ही साथ आप इस वचन को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को आप जरूर से शेयर करना। जल्दी से मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर या धन, चुनाव आपका है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस संसार में परमेश्वर के पीछे नहीं परंतु धन के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में उनका पहला स्थान धन का है, पहला स्थान वो संसार की बातों में, धन के पीछे वो भाग रहे हैं। मैं ऐसा बोलूँ, आप परमेश्वर को चाहते अपने जीवन में या आप धन को पहला स्थान दे रहे हैं? चुनाव आपका है। सुने का बहुत ध्यान से, मसीह के पीछे या आप संसार के पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, या आप धन या संसार के पीछे चलना चाहते हैं? हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस संसार में एक ही प्रकार का जीवन जी रहे हैं। वो सिर्फ नौकरी, घर, उनके बस नौकरी और घर, और उसी में वो उलझ कर रह जाते हैं। उसके बाद एक दिन बीमार पड़ते हैं और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। फिर एक कॉल मेरे पास आता है, मैं अधिकतर लोगों के लिए इस बात को बोल सकता हूँ। फिर बोलते हैं सिरहाने में माता या पिता के या उस परिवार के उस व्यक्ति के बाजू में एक छोटा सा नया टेस्टमेंट रखा रहता है, या किसी के घर में जाओ तो एक पूरी एक बाइबल, और उसके बाद वो व्यक्ति बोलता, भैया हम लोग तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सारी जिंदगी आप पैसे के पीछे भागे, सारी जिंदगी आपने अपना सबसे पहला समय पैसा और संसार के लिए दिए, और बाद में आप चाहते हो कि प्रभु आपको चंगाई दे दे। यह नहीं हो सकता। बाइबल साफ बोलती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। हो सकता है मेरे शब्द बहुत कठोर लगते हो आप लोगों को, परंतु मैं इस बात को, आपको सच्चाई की बात है, मैं जरूर से आप लोगों को बोलूंगा। आप सबसे पहले किसको पहला स्थान दे रहे हैं? आपके जीवन में आप पहला स्थान, पहली भेंट, पहली कहना चाहिए पोजीशन आपके जीवन में आप किस बात को दे रहे हैं? घर के सामने एक फोटो को लटका लेने से, एक मूर्ति को गढ़ लेने से कुछ नहीं होता। आपके हृदय में किस बात को आपने बैठा के रखा, इस बात को समझने की, जानने की जरूरत है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में आज आप पहला स्थान किस बात को दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर या धन, चुनाव आपका है। मसीह के पीछे या संसार के पीछे। चलिए जल्दी से हम उस वचन को निकालेंगे जो बहुत फेमस है, परंतु हम उसके आगे एक ओल्ड टेस्टमेंट से एक शिक्षा को हम लेंगे। मैं पहले न्यू टेस्टमेंट को पढ़ रहा हूं, परंतु उसको रिलेटेड मैं पुराने नियम के उस वचन से करने जा रहा हूं। सुनेगा, मत्ती 6 उसके 24 से लेके 34 तक, वहां पे टोटल 10 पद को पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। साफ बाइबल एक बात बोल रही है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल एक चीज और बोलती है, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। अगर आपका फोकस, अगर पैसा, आपका फोकस अगर आप उस जॉब को या उस कार्य को करने के लिए या आप ऐसी चीज को पाने के लिए, अचीव करने के लिए रखे हो, तो मैं आज आप लोगों को एक बात को बोल दूं, आप गलत जगह पर हैं। हालेलुया।
आप गलत दृष्टिकोण से चल रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, आपको उसमें से एक को चुनना पड़ेगा। हालेलुया। और वो यहां पर क्या बोलता सुनेगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? उसके बाद 27वां वचन बोलता, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में मतलब आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा। उसके बाद बोलता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। उसके बाद बोलता, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसके बाद बोलता है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। प्रियो, मैं आज के वचन को इस प्रकार से आपके सामने रख रहा हूं, हालेलुया, जो पाया जाता है मत्ती 6:24 से 37। परमेश्वर यह धन चुनाव आपका है। साथ ही साथ मसीह के पीछे आप चलना चाहते हैं या संसार के पीछे चलना चाहते हैं। इस संसार में मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आपके सामने ऑप्शन खुला हुआ है। इस संसार में आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में, हो सकता है आपके रिलेटिव, हो सकता आप जिस देश में रहते हैं वहां पर हम बोलते कर्म प्रधान देश है हमारा, हम कर्म के ऊपर हमारे देश में ज्यादा विश्वास किया जाता है। मैं एक बात को बोलूं, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है। मैं एक ही बात जानता हूं, विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा जीवित रहेगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा। बोलता जंगली शोषणों को तो देखो, बोलता सुलेमान भी अपने वैभव में इतनी खूबसूरत चीजें, इतने सुंदर वस्त्र नहीं पहना। उसने जो जंगली शोषणों को, उस घास और पूस को पहनाने वाला परमेश्वर है। वो आकाश के पक्षियों को और हर उस जीव जंतु के उसको खिलाता पिलाता है। वो आपकी और मुझकी मेरी चिंता करता। आपको और मुझको उसने अपनी स्वरूपता और समानता में प्रियो बनाया है। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? हालेलुया। आज का वचन बहुत ध्यान से सुनना। आज अब मैं यहाँ से आपको पुराने नियम में एक बहुत सुप्रसिद्ध एक पुस्तक में लेके जा रहा हूँ, रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 1 वचन से लेके 22 वचन तक हम पढ़ेंगे, परंतु मैं उस वचन को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। और लिखा हुआ, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम न्योमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब देश के देश में आकर वहां रहे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। रूत की पुस्तक हमेशा बहुत सारे लोग अपनी बहुओं को बोलते हैं कि आप अगर बहू बन रही हो किसी की तो रूत के समान बनो। हालेलुया।
मैं आज आपको बोलूं, अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं या आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप जब सच्चे वचन को इसको सुन रहे हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, आप कलीसिया के एक ऐसे मेंबर के समान बने जो अपने चरवाहे के, अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हो। कलीसिया को यीशु मसीह के पीछे चलना, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है और हमको उसके पीछे चलना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये एप्राती मनुष्य जो था, ये एप्रात का रहने वाला, बैतलहम का रहने वाला, ये मोआब देश में चला गया। सुनेगा, उन दिनों में, न्यायों के दिनों की ये बात है, वहां पर लिखा हुआ, उस देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम से एक पुरुष था जिसने अपनी स्त्री और 2 लड़कों को लेकर मोआब देश चला गया। अब सुनिए, यहां पर मैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात, बहुत गूढ़ बात को बताना चाहता हूं। एक ऐसे स्थान को जो आशीषित था, एक ऐसा स्थान जो संपन्न था, एक ऐसा स्थान जहां पर सब प्रकार की आशीषों को परमेश्वर ने देने की बात किया था, उस स्थान को वो छोड़कर वो मोआब देश जा रहा है। और सुनिएगा, बैतलहम का मतलब होता है भोजन या रोटी का घर। एक ऐसा स्थान जहां पर भोजन की बहुत आयत हो, जहां पर रोटी हो। परंतु कई बार हमें जब भोजन नहीं मिलता तो हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। जब हमें आशीष नहीं मिलती तो हम कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगते हैं, और उस समय हम उस स्थान को छोड़ने की बात बोलते हैं, या उस स्थान को हम छोड़ देते हैं जहां पर ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको आशीषित किया था, जहां पर परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा कि हमें वो वहां पर ही हमें खिलाए और हमें और बढ़ाए। हालेलुया। ये वो व्यक्ति था, सुनिएगा, इसकी मति मारी गई और इसने अपनी पत्नी और 2 जवान लड़कों को लेकर उस देश में चला गया। सुनिएगा, दूसरी बात, यहूदा का मतलब होता प्रशंसा। एक ऐसी जगह से ये निकला हुआ था जिस जगह का नाम प्रशंसा था। हालेलुया। रोटी के घर से, प्रशंसा की जगह से ये एक ऐसी जगह में जा रहा जो श्रापित है। सुनेगा, तीसरी बात, मोआब देश, एक ऐसा देश जहां पर व्यभिचार किया जाता है, जो ऐसा स्थान जहां पर लोग व्यभिचार करते थे उस समय में। एक ऐसा स्थान जहां पर गलत प्रकार की पूजा पाठ होती थी। मैं ऐसा बोलूं, एक ऐसा स्थान जहां पर झूठे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ये एक ऐसे स्थान में इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटों को लेकर चला गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, आपके जीवन में भी आपने क्या चुनाव किया है, ये बात आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप किसके पीछे आज चलना चाहते हो, इस बात को जानिए। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं पहला पॉइंट अगर ऐसा बोलूं, अपने कनान को छोड़कर वे मोआब देश को चले गए। अपनी आशीष की जगह को छोड़कर उन्होंने श्राप की जगह को चुन लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत सारे लोग, हमको बहुत अच्छा दामाद मिल रहा है, हम बहुत सुंदर बहू मिल रही है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, आपको मालूम है उनके पास इतना अच्छा, एक बहुत अच्छी जॉब हमको मिल रही है, आपको मालूम है उसके पीछे एक छलावा है, उसके पीछे एक छल है। अरे कुछ नहीं होता, हम मसीह में उनको ले आएंगे, हम यीशु मसीह में उस व्यक्ति को बदल देंगे। मालूम है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आज आप सफर कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को, किसी बात को देखकर आपने अट्रैक्ट होकर उसको लिया, परंतु आपको नहीं मालूम वो आपके लिए एक फंदा था, आपके लिए एक जाल था, और आप उस जाल में फंस गए। इसने भी देखा कि अब बैतलहम में रोटी की कमी है, बैतलहम में अकाल है, और ये कहां चला गया? मोआब देश चला गया। परमेश्वर आपको और मुझको जिसने बुलाया है वो कभी नहीं चाहता कि हम उसके स्थान को छोड़कर, आशीष के स्थान को छोड़कर, उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, हम कहीं और आराधना करने लगे, हम कहीं और अपने ध्यान को लगाएं। परंतु जब आपकी परीक्षा होती है प्रियो, जब आपके जीवन में दुख आता है, जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, जब आपके जीवन में थोड़ा कष्ट आता है, तब उस समय सहते क्यों नहीं हैं? तब रुकते क्यों नहीं हैं? तब परमेश्वर के सामने रुकना ही हमको पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अकाल के समय में भी उस स्थान में जहां पर रोटी मिलती थी, उस स्थान में जहां भोजन मिलता था, उसी स्थान में हम बने रहें। तब
हमें आशीष मिलेगी। तब हमारा परमेश्वर हमारी प्रशंसा को बढ़ाया, क्योंकि उसने उस नाग जगह का नाम बैतलहम रखा, उस जगह का नाम उसने प्रशंसा रखा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब आप वहां रहते हैं तब आपको आशीष मिलती है। हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मोआब देश एक ऐसा देश जहां पर वह विचार बहुत था, और सुनिएगा वह पहला वह विचार वहां पे कैसे आया। वहां पर अब्राहम को छोड़कर लूत उस तराई वाले देश को चला गया। आपको मालूम है सदोम और गमोरा को, जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नष्ट किया, तब परमेश्वर ने लूत के ऊपर दृष्टि की और लूत को वहां पे बचा लिया, और लूत इस स्थान में पहुंचा जिस देश का नाम मोआब था, और वहां पर उसकी 2 बेटियों के द्वारा उसका वंश आगे बढ़ा। ये वो मोआब देश है। मैं ऐसा बोलूं, ये वो जगह है जहां पर उसने पाप के कारण एक तो उसकी धन संपत्ति चली गई, उसकी वाइफ वहां पर नमक का खंबा बन गई। और एक बात बताऊं, वो रह जरूर रहा था, परंतु अगर आप दूसरा पत्रस की पत्री को वहां पे पढ़ेंगे तो वो अपने मन में बहुत दुखी रहता था। लूत गलत चुनाव उसके जीवन में कांटे के समान चुभ रहा था। आज मैं आप लोगों से भी एक बात को बोलना चाहूंगा, जीवन में जवान लोगों, प्रिय लोगों, कभी भी गलत निर्णय ना लें। आंखों को देखकर, आंखों की अभिलाषा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार, जीविका को देखकर आप उस ओर अट्रैक्ट ना हो सकता उसमें बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें हैं, परंतु उसमें आशीष कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। और देखिए यहां पर इसने क्या किया, उस पुरुष अबीमेलेक ने अपनी पत्नी न्योमी और अपने दोनों बेटों को वहां पर लेके चला गया। अबीमेलेक का मतलब होता है, एलीमेलेक का मतलब होता है परमेश्वर मेरा राजा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर राज्य करता है, परमेश्वर ही उसका राजा है, जो उसको खिलाने में पिलाने में सामर्थ्य है। उसने, आपको मालूम है, चुनाव किया मोआब देश का। और देखिए उस देश में उसके साथ एक विपत्ति आई। चलिए जल्दी से हम आगे एक और बात को पढ़ेंगे। 3, 4 और 5वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और न्योमी का पति एलीमेलेक मर गया और न्योमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उसके बाद लिखा हुआ, और इन्होंने एक मोआबिन बिहाली, एक स्त्री का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। और लिखा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब न्यामी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। सुनिए, आज मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलत चुनाव, गलत जगह पे जाना, गलत जगह पे बैठना, गलत संगति के कारण श्रापित हो जाते। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप श्रापित जगह में होते हैं, वह श्राप आपके ऊपर और आपके वंश पर आता है। वो श्राप आपके और आपके ऊपर या आपके वंश के ऊपर आता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आप किस मोहल्ले में, आप किस जगह में, आप किन लोगों के बीच में उठ रहे बैठ रहे, किन के साथ आपके ज्यादा संबंध हैं, आपके ऊपर वो ही श्राप काम करेगा। इवन आप ऐसे घरों में जाकर रह रहे हैं, आपको नहीं मालूम, वही श्राप आपके ऊपर काम करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। न्योमी का मतलब होता है माई डिलाइट। हालेलुया, मेरा प्रतिकार। हालेलुया, मेरा प्रतिकार। वो परमेश्वर जो उसको आने वाले दिनों में एक अच्छा उत्तम भाग देने जा रहा था। हालेलुया, एक अच्छी आशीष को देने जा रहा था। सुनेगा, उसने 2 मोआबिन स्त्रियां अपने बेटों के लिए ब्याह ली। एक स्त्री का नाम है, सुनेगा, रूत। रूत का नाम होता है, रूत के नाम का मतलब होता है फ्रेंडशिप या दोस्ती और सुंदरता। रूत का मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरत। वो इतनी खूबसूरत थी, साथ ही साथ वो शरीर में ही नहीं परंतु वो आत्मा में भी खूबसूरत थी। और ओप्रा का मतलब होता है वन देवी। वो वहां के देवी का नाम उसके जीवन में लिखा हुआ था, इसलिए ओप्रा आगे को यीशु मसीह की वंशावली में नहीं जोड़ पाई, परंतु रूत का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया। ओप्रा
एक श्रापित जगह में रह गई और वो उसका नाम आगे भविष्य में कोई नहीं लेता है, कोई भी अपने बच्चे का नाम नहीं रखता है। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप श्रापित जगह में रहते हैं, वह श्राप आपके और आपके बच्चों के ऊपर, आपके और आपके जीवन पे आता है। यहां पर क्या हुआ, एलीमेलेक ने अपने दोनों बेटों को और अपनी पत्नी को लेकर आया, स्वयं तो मरा, उसके साथ ही साथ दोनों जवान बेटे मर गए। उस स्थान में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बहुएं उसकी विधवा हो गईं और उसकी वाइफ भी अब विधवा हो गई। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हालेलुया। मलहोन का मतलब होता है बीमार, और किलियोन का मतलब होता है क्षय, मतलब बीमार हो जाना। एक ऐसी बीमारी में लोग पड़े, इनके नाम भी ऐसे थे कि वो श्राप इनके ऊपर आया। हालेलुया। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, जिन लोगों की संतानें भविष्य में होंगी या आपके नाती पोते बच्चे होंगे, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, अपने बच्चों का नाम सोच समझ कर रखें। अपने वंश में आने वाली संतानों का नाम बहुत सोच समझ के रखें। टीवी सीरियल्स में आने वाले नामों को देखकर अपने बच्चों का नाम ना रख लें। अपने अड़ोस पड़ोस में देखकर हमने किसी का भी नाम उठा कर रख लिया, ये नाम ना करे। वो परमेश्वर आपको आपके बच्चे का नाम बताएगा। आप प्रभु के दास, प्रभु की दासी से पूछे, आप बोले कि पास्टर आप हमें उस नाम को बताइए। अब मैं आप लोगों को एक बात को बताऊंगा प्रियो, वो परमेश्वर आपके बच्चे का नाम जानता है, वो सही नाम को बताएगा। कई बार हम गलत नाम को रखते हैं, इसलिए वो श्राप आता। और इन दोनों का जो नाम था, उस नाम का अर्थ उनके जीवन में पूरा हुआ। एक तो आशीष की जगह में थे, तब तक जीवित थे, परंतु जब वो श्राप की जगह में आए तो वो मर गए। मलहोन का मतलब होता बीमार, और किलियोन का मतलब होता है क्षय हो जाना, बीमार हो जाना। उनके जीवन में बीमारी, वो बिस्तरे में पड़े, अब उनके जीवन में वो मर चुके थे। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसका चुनाव गलत था। दूसरा पॉइंट हमने देखा, जब आप श्रापित जगह में होते हैं, वह श्राप आपके और आपके वंश के ऊपर आता है। जल्दी से तीसरी बात, नयोमी का अपने लोगों के पास लौटना का एक फैसला। तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, तब उसने एक निर्णय को ली, नहीं मैं वापस बैतलहम में जाऊंगी। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम बैतलहम में वापस चले जाएं, हम उस रोटी के स्थान में आ जाएं जहां से हमको आशीष मिल सकती है, जहां पर हमें छुटकारा मिल सकता है, जहां पर हमें चंगाई मिल सकती है। परंतु कई बार लोग उसी स्थान में, उसी दरिद्री जगह में, उसी श्रापित जगह में, उन्हीं गलत बातों में रहना पसंद करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ 6वें और 7वें वचन में लिखा हुआ, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। आज मैं आपको बोलूं एक बात को बहुत ध्यान से, आपके जीवन में एक चुनाव है। आज यीशु मसीह एक बात को बोलता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ही है जिस मार्ग में आपको चलना है। प्रिय लोगों, विश्वासी लोगों, कलीसिया के लोगों, मैं इस बात को आपको बोलूंगा कि अगर आप अपने जीवन में इस बात का चुनाव करते हैं कि यीशु मसीह के आप पीछे चले, तो आज इससे बेहतर बात और कोई सी नहीं हो सकती। हो सकता आप दुख में, तकलीफ में और परेशानी में हो, परंतु आप यीशु मसीह के साथ रहें। इसने अपने जीवन में एक बड़े फैसले को ली, हालेलुया, परंतु इसका फैसला दुखदायी था। इसने अपने पति और अपने दोनों बेटों को वहां पर खो चुकी थी।
एक ऐसी जगह से पर ये निकली। तो आज मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आज आप अपने श्रापित जगह से उन जगहों को छोड़कर आप निकलें। उन जगहों में जहां पर आप संगति कर रहे, उन जगहों में जहां पर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप उस जगह को छोड़कर आप निकल सकते हैं। चुनाव आपका है। अभी भी आपको वो गॉसिप पसंद है, अभी भी आपको उन्हीं लोगों के साथ वो सारी बातें पसंद है। हो सकता है आप संडे की संडे उस सीड गर्म करने वाली जगहों में पाए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज एक बात को बोलूं, परमेश्वर आपके जीवन में हर बात का निर्णय करेगा। चुनाव आपका है। हालेलुया। कई लोग बोलते भैया हम पैदा भी यहीं हुए और इसी जगह में मर जाएंगे। आपको वो जगह मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। हमने अच्छा चुनाव को रखा था। हमने अपने जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम कभी ऐसी वैसी जगह में जाकर बैठे ही नहीं। हमने कभी गलत संगतियों में गए जरूर, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारे पास वचन परमेश्वर ने अपने दास और दासियों के द्वारा पहुंचाया। हम इस भोजन को, इस वचन रूपी भोजन को हमने ग्रहण किया था, जिसके कारण आज हम जीवित पाए जाते, आज हम भले चंगे पाए जाते, हम आज आशीषित पाए जाते हैं। चुनाव हमने किया, आज हमारी संतानें भी वो आशीष को पा रही हैं। आज आपके सामने भी इस बात के लिए चुनाव है, आप किस जगह पे बैठना चाहते हैं, किस जगह पे रहना चाहते हैं, किस जगह पे घर खरीदना चाहते हैं। जवान बच्चों किस जगह पे मैरिज करना चाहते हैं, आंखों की अभिलाषा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार, बिजनेस को देख के, बड़े घर को देखकर, या विश्वासी व्यक्ति के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज जवान बेटे और बेटियों से बातचीत कर रहा हूं, किससे आप शादी करोगे। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आपकी शादी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कई बार हम श्रापित लोगों से शादी कर बैठते, हम ऐसे लोगों से हम अपनी शादी को कर बैठते हैं जिनके द्वारा हमको स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी मिलती है, परंतु जिंदगी भर बाद में हमें रोना और पछतावा होता है। आपको मालूम है नयोमी ने अपनी 2 बहुओं को जो मुआबिन थी वहां पर अपने बेटों के लिए उन लोग ने शादी को किया, परंतु उनके दोनों बेटे भी वहां मर गए। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, चुनाव आपका है प्रियो। हालेलुया। चलिए सुनेगा बहुत ध्यान से। इसका फैसला आशीष की जगह में जाने का हुआ। तीसरी बात, नोआमी अपने लोगों के पास लौट आई। आज आपसे भी प्रभु एक बात को बोल रहा है, अपने लोगों में, प्रभु के लोगों में, प्रभु के संगति में लौट आओ। अगर आपका ध्यान भटक गया है, आपका मन भटक गया है, वापस आ जाओ। ये वचन आपको प्रभु दे रहा है। आज प्रभु इस वचन से आपसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। आप मार्ग पकड़ लो, प्रभु का मार्ग पकड़ लो, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। बाइबल इस प्रकार से बोलती नीति वचन में, एक ऐसा भी मार्ग है जो ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। आप कौन से मार्ग में जा रहे हैं? अपनी आंखों से देखे हुए मार्ग में अगर आप जाएंगे, उस मार्ग में मृत्यु है। आपकी आंख से जो अच्छा मार्ग दिख रहा है उसमें धोखा है, उसमें छल है, परंतु अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हो तो आप एक अच्छे मार्ग में जाओगे, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। चलिए चौथी बात जल्दी से, वहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। रूत की उसके पुराने जीवन में लौट जाने की जांच हुई। आज कई बार बहुत सारे लोगों की जांच होती है। जब आपके जीवन में दुख आता, तकलीफ आती, परीक्षा आती है, आप कहां पर लौट रहे हैं? फिर से वही दारू पीने वाले संगति में, फिर से उन्हीं लोगों की संगति में जहां पर आपको गुटखा खाना है, जहां पे गाली बकना है, जहां पर गलत लोगों के साथ बैठना है, जहां पर स्तुति, आराधना और प्रार्थना की बात नहीं है। वही जगह, वही लोग, वही दोस्त आपको बहुत प्यारे लगने लगते हैं। इसका मतलब आप गलत चुनाव में हैं। सुनिएगा, आपकी जब जांच हो रही है, आप क्या पकड़ रहे हो? आपकी जांच में क्या आप अपनी परीक्षा में आप सफल हो रहे हो या नहीं? जिसका टेस्ट है उसको ट्रॉफी मिलेगी।
अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया, आप कभी भी ट्रॉफी नहीं पा सकते। अगर आपके जीवन में टेस्ट नहीं है तो आपकी कभी टेस्ट मनी नहीं बन सकती है। अगर आपने कभी टेस्ट को नहीं दिया है तो आपके जीवन में कभी भी आप ट्रॉफी को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में कभी टॉप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट ही है जो आपको टॉप में लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, 8वें वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मेरे मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। एक अच्छी सास का गुण सीखिए। एक अच्छी सास अपनी बहुओं को आशीर्वाद दे रही है। एक अच्छी सास अपनी बहुओं को कोस नहीं रही, परंतु उसने एक बात को बोली, वो परमेश्वर, क्योंकि तुमने मेरे और मेरे बच्चों से और मेरे से प्रीति रखा है, इसलिए वो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा रखे, ग्रेस रखे। एक आशीषित व्यक्ति कभी भी किसी को श्राप नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। एक आशीषित व्यक्ति कभी किसी को श्राप नहीं देता, और एक आशीषित व्यक्ति के विरुद्ध में अगर सैकड़ों श्रापित लोग भी खड़े हो जाए तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। अगर उस आशीषित व्यक्ति को कोई श्राप देगा भी तो वो आप श्रापित हो जाएगा, क्योंकि बाइबल एक बात को बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को यह वचन दिया, बोलता जो तुझे श्राप दे उससे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे वो आप आशीष को पाएगा, जो तुझे कोसे वो आप श्रापित हो जाएगा। मैं एक बात को बोलूं, इसलिए कभी भी किसी अभिषिक्त के विरुद्ध में, कभी भी आशीषित के विरुद्ध में नहीं जाना। यहाँ पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसकी जांच हो रही थी, इन दोनों बहुओं की जांच हो रही थी, और उस जांच में एक लड़की, एक बहू सही निकली। और सुनिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। एक सास अपनी बहुओं को अब विदा कर रही है, सुनेगा बहुत ध्यान से, और वहां पर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। सुनेगा, और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। दोनों बहुओं ने इस बात को किया। कई बार लोग ऊपरी मन से दिखावा करते हैं, कई बार लोग ऊपरी मन से प्रेम को प्रकट करते, परंतु अंदर मन में कपट होता है। अंदर आपके अगर कपट है, आप कभी भी अपनी ओरिजिनल आशीष को नहीं पा पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और बाइबल यहां पर क्या बोलती है, नयोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, क्योंकि जाओ तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? और उसके बाद बोले, हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी हूं कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। नयोमी इस बात को अपने जीवन में बोली। नयोमी ने उस दुख को सहा, उस दर्द से वो भर गई थी, और अब उसने एक ही निर्णय लिया, अब मैं वापस बैतलहम को जाऊंगी, वापस मैं यहूदा को जाऊंगी, वापस मैं इज़राइल को, यरूशलेम को चली जाऊंगी। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आप जहां कहीं भी हैं प्रियो, प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। एक गीत है, यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें।
यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, जो कोई भी आप मुझे देख रहा है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी पाप में हो, किसी भी श्राप में पड़े हुए क्यों ना हो, आज वह प्रभु यीशु मसीह आपको श्राप से, उस पाप से छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको उसके साथ, उसके पास आने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के साथ आपको परमेश्वर पिता के पास आने की आवश्यकता है, और वो आपके पापों अपराधों को क्षमा कर देगा, और वो आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लेगा। चलिए जल्दी से मैं 5वीं बात को आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक धोखा हुआ, यहाँ पर एक छलावा दिखाया दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक ऊपरी प्रेम दिखा, ओपरा का दिखावा का प्यार अपनी सास से। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर 14वां और 15वां पद इस प्रकार से बोलता है, तब वे फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेम दिखाया ओपरा ने। कई बार कई विश्वासी, कई लोग इस प्रकार से दिखाते नहीं हम आपके साथ हैं, परंतु एक्चुअल में वो साथ में होते नहीं हैं। अगर आप साथ में हैं तो सुख में भी आप खड़े होंगे और दुख में भी आप खड़े होंगे। हालेलुया। सुनिएगा, यहाँ पे एक लीडरशिप को बता रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो यहाँ पर जो न्योमी थी वो एक पास्टर है, और जो ओपरा है, मतलब कलीसिया में रूत और ओपरा नाम के 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक कलीसिया में वे लोग जो प्रभु के दास और प्रभु के साथ चलने वाले, और एक वे लोग जो सिर्फ अवसरवादी होते हैं। हमको मिल जाए, हमारी बात हो जाए, हमारी प्रार्थना सुन ली जाए, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए, और उसके बाद वो अपने घर को चले जाते हैं। अगर उनकी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ तो वे छोड़कर चले जाते, और फिर वो बोलते हैं हमें अब यहाँ पे नहीं आना, हमें यहाँ संगति नहीं करना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ओपरा ने दिखावटी प्यार किया। आज बहुत सारे लोग दिखावटी प्यार कर रहे थे। आपको मालूम है, यीशु मसीह का एक चेला जिसने सदूकी और फरीसियों को, महायाजकों को एक बात को बोला, जिसको मैं किस करूंगा, जिसको मैं प्यार करूंगा, उसी को तुम पकड़ लेना। मैं एक बात को बोलूं, जिसको किस किया उसी को उसने अपने जीवन में मिस किया। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार ऐसा होता है, हम जिसको प्यार दिखा रहे हैं एक्चुअल में हम उससे वो प्यार करते नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ ओपरा ने दिखावे का प्यार किया। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आगे ओपरा का नाम कभी बाइबल में दोबारा नहीं लिया गया। ओपरा की वंशावली, ओपरा का जीवन वहीं पे समाप्त हो चुका था। ओपरा का जीवन वहीं पे डेड हो गया था। और मैं एक बात बोलूं, जितने भी लोग दिखावे रीति से मसीह के पीछे चलते हैं, नामधारी रूप से चलते हैं, उनका आगे का जीवन कभी भी आशीषित नहीं रहेगा। वे एक दिन कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ समय हो सकता है उनको स्मरण किया भी जाए, उसके बाद सब भूल भुलैया हो जाएगी, सब कोई उनको भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिखावे में दिया। हालेलुया। उन्होंने सही रीति से यीशु मसीह को प्रेम नहीं किया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, अगर थोड़ी देर के लिए समझिए। न्योमी यीशु मसीह है, और ओपरा और रूत को समझिए। वो 2 प्रकार के लोग या 2 प्रकार के चेले या कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जो यीशु मसीह को दिखा तो रहे हैं प्यार, वो चल तो रहे हैं यीशु मसीह के पीछे, आगे आगे यीशु मसीह के हो रहे हैं, परंतु वास्तव में उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। उनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, और फिर आप किनारे बैठ जाएं। ऐसे लोग बहुत से हैं। मैं आज आपको एक ही बात को बोलना चाहूंगा, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप 6वें पॉइंट पे मैं आपको लेके जा रहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रूत का सच्चा प्यार समर्पण के साथ, एक ऐसा प्यार जो समर्पण के साथ होता है, एक ऐसा विश्वासी जो समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में चलता, कलीसिया में बना रहता है, कलीसिया के सुख दुख में वो बना रहता है, और अपने पासवान के अधीन रहता है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहता है। चाहे रोटी मिले ना मिले, हम प्रभु की स्तुति करें, कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो।
वो बड़े मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कई बार हम लिख देते हैं वो बड़े मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। इससे कुछ नहीं होता भैया। हालेलुया बहनों, प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु को बढ़ाओ पहले अपने जीवन में। मुंह से अंगीकार कर लेने से और वो अपने जीवन से करके दिखाने में दोनों में अंतर है। जो बोल रहा उसको करके भी दिखाओ। और यहाँ पर रूथ ने किया। 14वां 15वां वचन में आप लोगों के लिए फिर पढ़ने जा रहा हूँ। तब वे फिर उठी और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ तो उससे अलग ना हुई। यही तो महत्वपूर्ण बात है। इसी एक लाइन ने रूथ को यीशु मसीह की वंशावली में लाके खड़ा कर दिया। अगर आज आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, छुटकारे को चाहते, चंगाई को चाहते हो, विजय को चाहते हो, तो यीशु के पीछे चलो। यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दो। अपना फोकस यीशु मसीह के सामने रखो। हालेलुया। यीशु मसीह की तरफ अपने फोकस को रखो। अपने आगे, अपने सब कुछ में आप यीशु मसीह को पहला स्थान दो। तब वो प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लेके आएगा। और यहां पे लिखा हुआ, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जेठानी वापस वहीं चली गई। जेठानी वापस उसी देवता के पीछे, उन्हीं देवताओं के पीछे चली गई। परंतु रूथ ने निर्णय लिया, मैं स्वर्ग के परमेश्वर के पीछे जाऊंगी। हालेलुया। आपके सामने भी दो चीजें हैं, एक झूठी आराधना, एक सच्ची आराधना। एक सच्चा प्रभु, एक झूठा प्रभु। एक से संसार का दिखावा या उस परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। इस संसार की अभिलाषाएं, इस संसार की बातें या परमेश्वर की सच्चाई, आप किसके साथ खड़े हो? हालेलुया। आपके सामने चॉइस है। और यहाँ पर क्या किया? रूथ ने सच्चा समर्पण किया। सच्चे समर्पण करने वाले लोग अपने जीवन में हमेशा आशीष को पाते हैं। हालेलुया। चलिए जल्दी से 7वां पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। रूथ ने सच्चे परमेश्वर को चुना और समर्पण किया। आज कई बार लोग अपने जीवन में आशीष को नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है सच्चा समर्पण नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना करना। देखिए रूथ बोल रही है, नोमी नहीं बोल रही। रूथ ने बोला, और सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलती है, मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर के सच्चे लोगों एक बात को बहुत ध्यान से समझ ले, एकता में शक्ति है। अगर सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अलग हो जाओगे, शैतान ऐसा पकड़ के तोड़ देगा। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर के पीछे चलोगे, सच्चे परमेश्वर की संगति में, सही जगह संगति में, सही जगह आराधना में अगर आप टिके रहोगे, हो सकता दुख, तकलीफ, परेशानी आपके जीवन में निश्चय आएंगे, परंतु प्रभु सब कुछ से निकाल कर आपको आजाद कर देगा। आप हिस्ट्री मेकर बनोगे। इतिहास की भूल भलैया में नहीं चले जाओगे, परंतु आप इतिहास को रचने वाले बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। इतिहास उन्हीं को स्मरण करता है जिन लोगों ने कुछ किया। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल का इतिहास बार बार रिपीट होता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी जा रही है। यीशु के आगमन तक ये पुस्तक लिखी जाएगी। ये आने वाले दिनों में जो लोग ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलेंगे, वे लोग इस पुस्तक के भागीदार होंगे। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने बोली, जहां तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और लिखा हुआ सुनेगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या लाइन बोली है उसने। हालेलुया। यही तो एक बात थी जो उसने कर्म के साथ
घोषणा की। हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। इसने बोली नहीं परंतु करके बताए। इसने घोषणा जो करी उसको उसने करके बताया, जी के बताया। और सुनिएगा, और 17वां पॉइंट इस प्रकार से, 17वां वचन इस प्रकार से बोलता, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आप देखिए उसका समर्पण कितना जबरदस्त था। उसने उसके समर्पण के कारण स्वर्ग के परमेश्वर ने उस बहू को ज्यादा आशीषित किया। ओपरा का नाम मिट गया, ओपरा का नाम अब नहीं लिया जाता। हम उसका नाम एक नेगेटिव छवि के रूप में लेते हैं, परंतु एक आशीषित छवि के रूप में, पॉजिटिव छवि के रूप में, एक अच्छी बहू के रूप में, सच्ची बहू के रूप में रूथ का नाम लिया जाता है। और रूथ यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गई। आप देखिए उसकी सच्चाई उसके लिए आशीष का कारण बनी। बाइबल बोलती है उसकी सच्चाई मेरी झिलम और ढाल ठहरेगी। जितने भी लोग सच्चाई से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे आपको निश्चय प्रभु बचाएगा, निश्चय चंगाई देगा। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से होकर क्यों ना जा रहे हो, चाहे संसार की मरी आपके ऊपर क्यों ना आ गई हो, मैं आपको बोलूं अगर आप सच्चे प्रभु के सामने अपना समर्पण कर दो, कोई बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। हालेलुया। वो प्रभु आपको परख रहा है, वो प्रभु आपको देख रहा है, आपके जीवन में निश्चय उद्धार को देगा। और 8वां पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। नयोमी इज़राइल को लौटी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वह आशीष के स्थान में पहुंची जहां परमेश्वर राज्य करता है। आज मैं एक बात को बोलूं, बहुत सारे लोग आज आशीष के स्थान को छोड़ दिए थे, इसलिए वो श्रापित हो गए, इसलिए उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा, इसलिए उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियां आई। परंतु नयोमी ने इस बात को समझा, अब वापस वो बैतलहम को चल रही है, वापस वो यहूदा के देश को जा रही है, वापस वो यरूशलेम को जा रही है, वापस अब वो इज़राइल को जा रही है, क्योंकि अब उसको मालूम है मैं आशीष की जगह में जाऊंगी और मैं आशीषित हो जाऊंगी। और लिखा हुआ है 18वें वचन से 22वें वचन तक मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, मतलब रूथ नयोमी के संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात ना कही, उसने फिर उससे कुछ नहीं बोला और उसको अपने संग लेकर चली। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची। और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नयोमी है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या यह नयोमी है? हालेलुया। सुनिए प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। एक ऐसी स्त्री जिसने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दी थी, अपनी एक बहू को भी खो चुकी थी, अब वो एक ऐसी बहू के साथ आई है जो मोआबिन है, जो अन्य जाति की है। परंतु अन्य जाति की उस बहू ने अपना सच्चा समर्पण किया अपनी सास के प्रति। हालेलुया। और उसके सच्चे समर्पण के कारण वो आशीष की भागीदारी हुई, आशीष के भागीदार बनी। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, नयोमी के कारण उस पूरे शहर में धूम मच गई और वहां पे लिखा हुआ, वहां पे हलचल मच गई। और फिर लिखा हुआ 20वें वचन में, उसने उससे कहा, मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया। मारा का मतलब होता दुख, कड़वाहट। हालेलुया। उसके अंदर में कड़वाहट आ सकी, उसके अंदर में कड़वाहट आ गई थी। उसने बोले मैं कड़वी हो चुकी हूं, मैं आशीषित नहीं हूं, मेरे पति और दोनों बच्चे मर चुके हैं, मुझको अब मारा कहो, मेरे को नयोमी ना कहो। और वो बोल रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझको दुख दिया है।
आप सुनिएगा, मैं तो भरी पूरी चली गई थी। देखिए उसकी सेंटेंस को, मैं तो आशीषित थी, मैं तो भली चंगी थी, मैं तो भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। प्रिय लोगों, मैं आज आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर को छोड़ देने वाले लोगों, एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आप उसको छोड़कर चले जाएंगे, आप छूछे हो जाएंगे, आप श्रापित हो जाएंगे, आप कहना चाहिए बीमारी में और दुख तकलीफ में नाश हो जाएंगे। परंतु अगर आप उसके पास लौटते हैं तो वो आपको आशीषित करता है। और यहाँ पे लिखा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों न्योमी कहते हो। वो इस बात को बोल रही है कि तुम मुझे क्यों न्योमी कहते हो। इस प्रकार न्योमी अपनी बहुओं और रूत के साथ लौटी जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ कटनी के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। मैं आज इस स्थान में ही इस मैसेज को समाप्त करूंगा। प्रियो सुनेगा, मोआबिन रूथ ने अपनी सास के पीछे न चलने का निर्णय लिया। आज मैं आपको बोलूं, आप धन के पीछे जाएंगे या आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे? आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे या संसार के पीछे चलेंगे? मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, आपका समर्पण रूथ के समान हो। रूथ ने 7 गुना समर्पण किया। हम बस इस बात को देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। रूथ ने अपना जो समर्पण किया उसमें उसकी आशीष छुपी हुई थी। रूथ के समर्पण ने उसके जीवन में अद्भुत मार्गों को खोल दिया। रूथ के समर्पण ने उसकी सास के लिए आशीष का, उसके खुद के जीवन के लिए आशीष का कारण बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके समर्पण को ग्रहण किया और उसको आशीषित किया। सुनेगा, पहली बात, मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। पहली बात रूथ ने समर्पण करते वक्त बोली, मुझसे अब दोबारा नहीं बोलना कि मैं अपने लोगों के पास वापस लौट जाऊं या तुझको त्याग दूं। कई बार लोग प्रभु को त्याग देते हैं, नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे यीशु मसीह को त्याग कर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी बात, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। उसका ये सेंटेंस प्रभु को बहुत अच्छा लगा, उसका ये समर्पण प्रभु को बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, ये उसका समर्पण था। आज प्रभु आपसे और मुझसे यही समर्पण चाहता है। कुछ भी हो जाए मैं मेरे प्रभु के पीछे जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने प्रभु के ऊपर ही डिपेंड रहूंगा, मैं अपने प्रभु के ऊपर ही टिकी रहूंगा। मेरा विश्वास, मेरा दृढ़, मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते वे सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। आप ऐसे पर्वत पर भरोसा रखे हैं, आप ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे जो कभी नहीं टलेगा। आपने ऐसे के ऊपर भरोसा रखा जो ना आपको कभी छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। उसके बाद बोलता, चौथा पॉइंट बोलता, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। रूथ के समर्पण में चौथी बात, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। पांचवा पॉइंट है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उसने उसके लोगों को, उसके परिवार को अपना परिवार समझा, उसके लोगों को अपने लोग समझा, साथ ही साथ उसने उसके परमेश्वर को अपना परमेश्वर समझा। आज यही तो एक गलती लोग कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह लोग आज दूसरी जगह में जा रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। जीवित को छोड़कर हम मुर्दों में आशीष को ढूंढ रहे हैं। गले में क्या क्या चीजें टांग ले रहे हैं, घर में क्या चीजें लटका ले रहे हैं। सोचिएगा। हालेलुया। उसके बाद सुनेगा, छठवीं बात, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। सुनिए, उसने एक निर्णय लिया, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, वही मुझको मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया।
उसने एक आशीष का चुनाव किया, श्राप का नहीं। श्रापित जगह में रहती थी, श्रापित जगह में थी, परंतु चुनाव आशीष क्या किया, इसलिए वो आशीष की भागीदार बनी। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, 7वीं और आखिरी बात, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में पहला सा समर्पण नहीं रखे हैं। आप जब समर्पण करते, जब आपने बोला हम एक साथ मिलकर सेवा करेंगे, एक साथ मिलकर हम इस काम को करेंगे, एक साथ मिलकर हम प्रभु तेरी आराधना करेंगे, प्रभु एक साथ मिलकर हम शत्रु को हराएंगे, तो चाहे आप फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें प्रभु के साथ टिके रहने की आवश्यकता है। तभी हम आशीषित होंगे, तभी हम विजयी होंगे, तभी प्रभु हमको विजय में लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो बैतलहम को आ गई, वापस रोटी के स्थान में आ गई। मैं आज आपको एक ही बात बोलूंगा, प्रिय लोगों, जवान बच्चों, मैं हर एक से एक ही बात को बोलूंगा, आप अपने जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं। आज आपके निर्णय आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पीछे चले या फिर संसार के, आप यीशु मसीह के पीछे चले या संसार के, आप परमेश्वर की सेवा करें या आप पैसे की सेवा करें, आपकी चॉइस है। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार आशीष दे, आपकी बुद्धि को और आपकी समझ को खोले। मैं बस एक ही बात बोलूंगा, रूथ ने नयोमी के पीछे चलने का निर्णय लिया। एक बात को बताऊंगा, नयोमी पास्टर को बताता है, रूथ कलीसिया को बताती है। हालेलुया। एक बात को बोलूं, सही अभिषेक में जब आप चलते हो, आप निश्चय आशीष को पाते हो। आप जब यीशु मसीह जो हमारा पास्टर है, यीशु मसीह जो हमारा अपोस्टल है, यीशु मसीह जो हमारा भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह जो हमारा एवेंजलिस्ट है, यीशु मसीह जो हमारा टीचर है, उत्तम गुरु है, अगर जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसी में पूरी 5 क्वालिटी है, जब हम उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, निश्चय वो आशीष हमारे ऊपर इम्पार्ट होती है, हमारे जीवन में आती है। चुनाव आपका है, आप किस जगह पे जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, क्या सुन रहे हो, कौन सी चीज आपको अच्छी लग रही है, निर्णय आपका। आप मोआब चाहते हो या आप बैतलहम में रहना चाहते हो। थोड़ी देर का दुख, थोड़ी देर की तकलीफ सह लो, प्रभु आपको आशीष के दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन में कुछ बातों को सह लेंगे, प्रभु आने वाले दिनों में आपको बहुत आयत की आशीष देगा। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे।